प्रिय मित्रों, ढाल एकेडमी में आपका स्वागत है। जेएसएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होंगे। इन प्रश्नों का जो संकलन का स्रोत है एनसीईआरटी बुक है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को रुख करते हैं। प्रश्न संख्या 1, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसके द्वारा निकाला गया, अर्थात ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी जेम्स प्रिंसेप, सी फाहियान और डी निकोलस। तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ बताया था। 9, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंबिसार और डी कलाशोक। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रिय मित्रों, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। 9, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला राजदूत मेगास्थनीज किस देश से आए थे, अर्थात मेगास्थनीज का संबंध किस देश से था। ऑप्शन ए चीन, बी जापान, सी यूनान, डी इराक। तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा यूनान। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जिन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना की है। इनका संबंध यूनान से था। 9, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य, बी कौटिल्य, सी मेगास्थनीज, डी नन ऑफ दीज। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसकी रचना कौटिल्य के द्वारा की गई थी। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना कौटिल्य जी ने की थी। अर्थशास्त्र में राजनीति विषय से संबंधित है। 9, क्वेश्चन 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के शासकों ने धर्म के प्रचार के लिए किस विशेष अधिकारी को नियुक्त किया था। ऑप्शन ए पुरोहित, बी आटविक, सी महामात, डी सन्निधाता। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा महामाता, जिसको धर्म महामाता भी कहा जाता है। धर्म के प्रचार के लिए इनका नियुक्त किया गया था। 9, प्रश्न संख्या 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए हरिसेन, बी कौटिल्य, सी चितरंजन, डी चित्रांग। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख अर्थात प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, और जो हरिसेन जो इसकी रचना किए थे ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। 9, प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं हम लोग। पंचतंत्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए कालिदास, बी विष्णु शर्मा, सी शिव सिंह, डी नन ऑफ दीज। तो जो पंचतंत्र नामक पुस्तक है उसके रचयिता थे विष्णु शर्मा। पंचतंत्र कहानियों का एक संकलन है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा और विष्णु शर्मा। 9, हम लोग क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर किन शासकों ने जारी किए थे। ऑप्शन ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण, डी नंद। तो भारत में सोने के जो सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे वो कुषाण शासकों द्वारा किए गए थे, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आएगा। 9, प्रश्न संख्या 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था। ऑप्शन ए 1838, ऑप्शन बी 1843, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी 1860। तो ब्राह्मी लिपियों को जेम्स प्रिंसेप ने 1838 ईस्वी में पढ़ा था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 9, हम लोग प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। खरोष्टी लिपि किस दिशा से किस दिशा की ओर लिखी जाती है, अर्थात किधर से किधर लिखी जाती है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो जो खरोष्टी लिपि का लिखने का जो तरीका है वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। इस दृष्टिकोण से प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 9, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जातक कथा में किसकी कथाएं सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, बी महावीर, सी ऋषभदेव, डी शिव। तो जातक कथा
का जो संबंध है वो गौतम बुद्ध से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। हम लोग प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 251 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 265 ईसा पूर्व और डी नन ऑफ दीज। तो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा जो कलिंग पर आक्रमण किया गया था वो 261 ईसा पूर्व में किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ना हम लोग प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी राजेंद्र चोल, डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो जो सांची स्तूप का जो निर्माण करवाया गया था वो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर आएगा। ना हम लोग प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। प्रभावती किस गुप्त शासक की पुत्री थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी नन ऑफ दीज। तो जो प्रभावती थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नौ अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। आहत सिक्के किन धातुओं के मिश्रण से बने थे? ऑप्शन ए सोना चांदी, बी चांदी तांबा, सी दोनों ए और बी, डी नन ऑफ दीज। तो जो आहत सिक्के बनाए गए थे वो चांदी और तांबे के मिश्रण से बनाए गए थे, इसलिए इसका ऑप्शन सही उत्तर बी होगा। ना हम लोग प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी नन ऑफ दीज। तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे। 9 प्रश्न संख्या हम लोग 17 की ओर चलते हैं। चाणक्य निम्न में से किस शासक का मंत्री था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी राजेंद्र चोल, डी नन ऑफ दीज। तो चाणक्य अर्थात कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 9 हम लोग प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखी हुई थी? ऑप्शन ए प्राकृत, बी अरमाइक, सी खरोष्टी, डी संस्कृत। तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख जो हैं वो लिखे हुए थे प्राकृत भाषा में, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 9 प्रश्न संख्या हम लोग 19 की ओर बढ़ते हैं। संगम साहित्य में वेलालर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? अर्थात संगम साहित्य में वेलालर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए जमींदार, बी हलवाहा, सी दास, डी किसान। तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा जमींदार। संगम साहित्य में वेलालर शब्द जमींदार के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसी प्रकार हलवाहा को उलवर तथा अनिमयी दास के लिए प्रयुक्त हुआ था। 9 अब हम लोग प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए आटविक, बी श्रेणी, सी स्थानिक, डी पुरु। तो मौर्य काल में जो व्यापारियों के जो संघ होता था उन्हें श्रेणी कहा जाता था, इस दृष्टिकोण से ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रिय मित्रों, आशा करते हैं कि ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो संकलन आपको प्रस्तुत किया गया है आपको परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि आप नए नए वीडियो से इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।